हमारे ऊपर रोजे फर्ज हैं। हम 30 रोजे रखना चाहते हैं, रमजान के 30 रोजे, लेकिन हमारी सफर में 5 रोजे छूट गए। रमजान का महीना चला गया, 30 रोजों में हमने 25 रखे, 5 बीमारी की वजह से या सफर में छूट गए, नहीं रख पाए। दूसरा रमजान आने से पहले पहले हमें वो 5 छूटे हुए रोजे रखना थे, लेकिन बगैर रखे हुए हम मर गए, हमारा इंतकाल हो गया, तो वो 5 छूटे हुए रोजे हम पर कर्ज है। अब ये कर्ज हमारा बेटा उतारेगा, वो 5 रोजे रखेगा, या हमारी बीवी 5 रोजे रखेगी। जब तक ये 5 रोजे का कर्ज अदा नहीं हो जाएगा, हमारी बख्शिश भी मुमकिन नहीं है। मेरे भाइयों, सवाल जवाब होगा, इसलिए उसके अहल-ओ-याल, उसका भाई, बेटा, घर का कोई करीबी, अकरब फलअकरब, जो ज्यादा करीबी हो वो रोजा रखेगा। ऐसे ही जब रोजा फर्ज था, लेकिन वो 5 रोजे छूट गए, नहीं समझ पाए आप। रमजान का महीना है, रोजे पूरे रखना है, 15 रोजे ही रख पाए, हम मर गए, इंतकाल हो गया, तब आप पर 15 जो छूटे हैं वो नहीं रखना है आपको, क्योंकि आप तो इंतकाल कर गए। जब इंतकाल कर गए, इज़ा मातल इंसान फनक़ता अमलु, जब इंसान मर जाए तो उसका अमल मुनक़ता, वो छूटे नहीं हैं आपके, आप तो बीच में ही दम तोड़ गए। इसलिए जो रोज़े बाकी हैं वो आपको नहीं रखना है। लेकिन आपने पूरा रमज़ान का महीना पाया, पूरे रमजान के महीने 30 आपने 30 दिन पाया आपने, लेकिन आपके 5 रोजे छूट गए, 6 छूट गए, 10 छूट गए, सफर की वजह से या बीमारी की वजह से, और रमजान का महीना खत्म हो गया, आप ईद पे भी रहे, बकरीद में भी रहे, मुहर्रम पे भी रहे, आप जिंदा रहे, और दूसरा रमजान आने से पहले आपका इंतकाल हो गया, तो ये छूटे हुए रोजे हैं जो आप पर फर्ज थे, ये आपके घर वालों को रखना पड़ेंगे। ऐसे ही जिसके ऊपर हज फर्ज था और हज नहीं कर सका, तो उसकी तरफ से हज किया जाएगा, उसके बच्चे या उसके अहल-ओ-याल हज करेंगे उसकी तरफ से, क्योंकि उसके ऊपर हज फर्ज था, लेकिन वो गरीब था, वहां तक जाने की ताकत ही नहीं थी, उसके ऊपर हज फर्ज ही नहीं था, तब ऐसी सूरत में उसकी तरफ से हज नहीं किया जाएगा। हाँ, एक शक्ल है, अगर वो मरने से पहले ये कह जाए, मेरे बेटे, अल्लाह ने मुझे तो कुछ नहीं दिया, हम तो नहीं जा सके हज करने, लेकिन अल्लाह अगर तुम्हें दे दे और तुम अपना हज कराओ, और फिर भी अल्लाह तुम्हें और दे, तो तुम मेरी तरफ से भी हज कर लेना, तब आप कर सकते हैं, क्योंकि बाप वसीयत कर गया था। लेकिन अब हज वाली इबादत को कुरान के ऊपर नहीं चिस्पा की जाएगी, जो जहाँ की दलील है वो वहीं तक चलेगी, जो जहाँ की दलील है वो वहीं तक चलेगी। अब रोज़े पर कुरान को आप चिस्पा नहीं कर सकते हैं, वरना नमाज पर भी चिस्पा करना पड़ेगा और दूसरी चीज़ों पर भी लागू करना पड़ेगा, जो गलत होगा। मसला आगे, तो तिलावत किसको कहते हैं? आज बताया था मैंने, तला यतलू के माना अरबी में होते पीछे पीछे चलना। कुरान की तिलावत करो, इसका मतलब ये हुआ कुरान के पीछे पीछे चलो। एक आयत पढ़ ली, रुक जाओ, उसका माना देख लो, मतलब देख लो, समझ लो, पहले उस कुरान के पीछे पीछे चलने को तिलावत कहते हैं। अरब के अंदर आज भी एक ऊँटनी का बच्चा है जिसको कहा जाता है हाजा तिलु, ये तिलु है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है। माँ जंगल में जहाँ जा रही, बच्चा उसके साथ साथ, माँ जिस झाड़ी में जा रही, उसका बच्चा उसके साथ साथ। अरब के लोग क्या कहते हैं? तिलु है, तिलु, यानी ये बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है, और जब कोई खतरनाक जानवर उस बच्चे पर हमला करना चाहता है तो माँ खड़ी हो जाती है, मेरे बच्चे पर हमला करेगा, माँ अपने बच्चे को बचाती है। तो उस बच्चे को क्या कहते हैं अरब के लोग? तिलु। ये तिलु है, यानी माँ के पीछे पीछे चलने वाला। तो उसी तिलु से बना है तिलावत। तो कुरान की तिलावत करो, यानी उसके पीछे पीछे चलो। क्या कहा? कुरान के पीछे पीछे चलो। जिस तरह ऊँटनी का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चलता है तो खतरनाक जानवरों से महफूज रहता है, उसी तरीके से तुम कुरान के पीछे पीछे चलो। दुनिया की सारी कौमें तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगी, तुम्हारी हिफाजत होती रहेगी। ये काले कानून ये कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा। है? एक साथ सबको पेशाब लग गया, ताज्जुब भैया, बड़ी टाइमिंग फिक्स है आप लोगों की, एक साथ लगता है। देखिए, बीच में बैठ जाएंगे, फिर उठेंगे,
चलिए, तो मेरे भाइयों, वइज़ा तुलियत अलैहिम ज़ादतहुम ईमाना, जब तिलावत की जाती है तो उनकी ईमान में ज़्यादती हो जाती है। फज़ल इब्न अयाज़ बहुत बड़े डाकू थे पहले, और बाद में बहुत बड़े वलीउल्लाह बन गए। और जानते हो ये डाकू से वलीउल्लाह कैसे बने? फज़ल इब्न अयाज़ डाका डाला करते थे, चोरी किया करते थे, और ताला तोड़ने में बड़े माहिर थे। कील से, लोहे के तार से ताला तोड़ लेते थे। बहुत बड़े डाकू थे। एक मर्तबा एक अमीर आदमी के घर में घुस गए और उसकी 5वीं मंजिल पर चले गए। वहां ताला खोल दिया और तिजोरी से सारा माल निकाल लिया, सोना चांदी सब कुछ निकाल लिया। अच्छा, कुछ चोर उस जमाने में बड़े माहिर भी थे। एक आदमी ने जो भी कमाया था सोना चांदी सब एक तिजोरी में रख दिया था, अलमारी में, सेफ में, और उस अलमारी पे लिख दिया था हाजा मिन फज़ल रब्बी, या उस पर लिखा हुआ था इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता बगैर हिसाब के रिज़्क़ देता है। चोर पढ़ा लिखा था कुरान, उसने देखा इस पे लिखा है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसको चाहता बेहिसाब रिज़्क़ देता, इसी में सोना चांदी है। उसने उसी को तोड़ा और वाकई उसी में सोना चांदी निकला। उसने उसको निकाल लिया, सब भर लिया और उस अलमारी पे लिख दिया इन्नल्लाह मअस साबिरीन, चक से लिख गया इन्नल्लाह मअस साबिरीन। दूसरे दिन जब मालिक उठा तो देखता है कुरान की आयत बदल गई, हमने लिखा था ये और अपने आप ये हो गया। वाह, अल्लाह के कलाम में तो बड़ी ताकत है। वो तो मौजिज़ा समझ रहा था। उसने कहा कि खोल के देखें, हो सकता है कि मेरे माल में भी 10 गुना इजाफा हो गया हो। उसने जो खोल के देखा तो अलमारी खाली, सोना चांदी गायब। उसने कहा, आप समझ में आया कि सब्र का माना क्या है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बगैर हिसाब व किताब को तुझे रिज़्क़ दिया अल्लाह ने, वो तुझे मिला तेरी मेहनत का, लेकिन अब सब्र भी कर, क्योंकि कुरान की आयत पर भी ईमान ला कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। माथे हाथ मारता है। चोर भी बड़ा अक्लमंद था। तो फज़ल इब्न अयाज़ ने सारा सोना चांदी चुरा लिया और ये ऊपर से दीवार के सहारे से उतरते हुए आए और चौथी मंजिल पे आए। चौथी के बाद तीसरी पे आएंगे, चौथी के बाद फिर वो तीसरी पे आए। जिस दीवार के सहारे से वो उतर रहे थे वहीं एक खिड़की थी। उस खिड़की के अंदर, रूम के अंदर एक बुजुर्ग है जिनका ये घर है, और रात के अंधेरे में वो तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत कर रहे थे। और कुरान की तिलावत करते करते वो इस आयत पर पहुंच गए, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या भी मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि कुरान सुनते वक्त, अल्लाह का जिक्र सुनते वक्त, तिलावत कलाम पाक सुनते वक्त उनके दिल कांप जाए, उनके दिल लरज़ जाए। क्या भी मुसलमानों के लिए वो वक्त नहीं आया? अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख़्शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह का जिक्र यानी कुरान की तिलावत सुनते हुए उनका दिल कांप जाए। क्या भी मुसलमानों के लिए वो वक्त नहीं आया? फज़ल इब्न अयाज़ के हाथ में सोना चांदी है, रकम है दीनार और दिरहम है, लाखों के मालिक हैं, लाखों की रकम है, लाखों का माल है इनके पास। लेकिन कुरान की आयत जैसे ही सुनते हैं वहीं से चीख पड़ते हैं, हाँ वो वक्त आ गया है। अल्लाह की आयतें सुनते वक्त दिल कांप जाए। आए बुजुर्गवार, मुझे माफ कर देना, तुम्हारा लूटा हुआ सामान मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। ये लीजिए, मैंने ये चीज की चोरी की थी, मैं वापस कर रहा हूँ। और उसी दिन से पलटते हैं, उसी दिन से नमाज और रोजे के पाबंद बनते हैं, और फिर इतने बड़े बुजुर्ग बनते हैं कि 5वीं सदी के औलिया अल्लाह में उनका शुमार होने लगा, 5वीं सदी के वलीउल्लाह में उनका शुमार होने लगा। यानी फिर अल्लाह कितने बड़े नेक बुजुर्ग बंदे बनकर दिखाते हैं। कुरान की एक आयत ने इनके ईमान में इजाफा कर दिया।
जब कुरान पढ़ा जाता है तो मोमिनों के दिलों में ईमान का इजाफा हो जाता है। ये चोर थे लेकिन मुसलमान थे, चोर थे लेकिन कुरान की आयत ने इनको चोरी से छुड़वा कर और बाअमल बना दिया, मुत्तकी बना दिया, ईमान में इजाफा हुआ। हजरत उमर फारूक तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल के इरादे ही से निकले थे कि उनको मार दें, आज काम खत्म कर दें। रास्ते में किसी ने कह दिया मोहम्मद को छोड़ो, पहले अपने घर की खबर लो, बहनों बहनोई भी मुसलमान हो गए। वहीं से पलट गए, अपनी बहन बहनोई के घर जाते तुम इस्लाम लाई हो। अब जब मालूम हो ही गया है तो हाँ लाई हूं। ये क्या पढ़ रही थी? पहले तो छुपा लिया, नहीं मैं सुन चुका हूं। बता क्या था? बहुत मारा, पीटा, लहूलुहान कर दिया। बता क्या था? तो कहती है कि उमर अगर कुरान सुनना ही है तो पहले गुस्ल कर, और बाज़ हदीसों में आता है पहले वुजू कर। गुस्ल या वुजू करके हजरत उमर आए, एक आयत पढ़ी, बस एक आयत सुनाई गई, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। सारी तस्बीहें, सारी तारीफ उसके लिए, लिल्लाह अल्लाह के लिए, मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। जितनी भी तारीफें आसमानों में है और जमीनों में, जितनी भी तस्बीहात आसमानों में और जमीनों में, सब अल्लाह के लिए। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, वो बहुत ही बड़ा गालिब और हिकमत वाला है। कुरान की इसी आयत ने हजरत उमर फारूक के दिल की दुनिया बदल दी। कहने लगे मुझे भी साहिब कुरान के पास ले चलो, मुझे भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास ले चलो, मैं भी ईमान लाऊंगा। जो इनको पढ़ा रहा था, खुबाब नाम था उसका, जो बहन बहनोई को पढ़ा रहा था, हजरत उमर की आवाज़ सुन के वो चारपाई के नीचे घुस गए थे, तुम मरे हम मारेंगे। और जब उमर ने कहा कि मुझे अल्लाह के नबी के पास ले चलो, तो चारपाई से निकले सबसे पहले, चलिए हम लेके चलते। कहा तुम कब आए, तुम कब? उसने कहा सबसे पहले तो हम ही आए। क्या हुआ? कहा आपने दरवाजा खटखटाया, पूछा कौन, तो आपने कहा उमर। तो मैं तो डर के मारे अंदर घुस गया। अब तो गया मैं, क्योंकि आप तो कत्ल से नीचे कोई बात ही नहीं करते। अच्छा चलो अल्लाह के रसूल के पास, अल्लाह के नबी के पास। पूरा वाक़या आप लोग सुन चुके हैं। बताना यह है कि एक आयत पढ़ी और ईमान में इजाफा हो गया। हम पूरा पूरा कुरान पढ़ देते, ईमान में इजाफा नहीं होता। इमाम साहब नमाज पढ़ाए हैं, मगरिब में, इशा में, फजर में कुरान जोर से पढ़ते हैं, लेकिन हमारा ईमान वहीं से निकले। अभी पढ़ के आए नमाज, अल्लाह सुबह वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सब पढ़ा। व तीन व ज़ैतून व तूर सीनीन इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सब पढ़ के आए, सुन के आए, और जैसी मस्जिद से दरवाजे से बाहर निकले, तो निकालना शुरू कर दिया धुआं। ये देखिए, ये हमारे ईमान में इजाफा हो रहा। कुरान सुन रहे हैं तो हमारे ईमान में कमी हो रही है। अभी पढ़ाया मौलाना ने, क्या पढ़ाया? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, वो लोग कामयाब है जो ईमान लाए, जिन्होंने अमले स्वाले की। अभी नमाज पढ़ के आया, अभी ये तिलावत सुन के आया, और यहाँ आने के बाद अमले स्वाले देखो कितना अच्छा। सूरह दुखान की तिलावत शुरू, और स्टाइल से ये हो रहा हमारे ईमान में। हजरत उमर तो नबी को मारने गए और कुरान की एक आयत सुनी तो दिल की दुनिया पलट गई। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना। मुसलमान तो वो हैं कि जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाती है तो ईमान में इजाफा हो जाता है। हमारे ईमान में इजाफा कहाँ हो रहा है? यानी हम मोमिन है भी कि नहीं है? हजरत उमर फारूक ने तलवार निकाल ली थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया था, लेकिन उमर फारूक मानने के लिए तैयार नहीं थे कि नबी का इंतकाल हो गया। जैसे आजकल हमारे बहुत से ऊंची टोपी वाले मानने के लिए तैयार नहीं।
अगर नबी का इंतकाल मान लें तो पेट के धंधे बंद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हीं के नाम पे तो मिल रहा है। खड़े होके मिलाद पढ़ लो, नबी आ जाते हैं, अल्लाह के रसूल आ जाते हैं, सवारी आ गई, हम अब खड़े हो गए। खड़े क्यों होते हो? अल्लाह के नबी आ गए। हम इसको मालूम होता है नबी आ गए, इसको मालूम होता है कि नबी आ गए। और इसी वक्त पाकिस्तान में भी कोई पढ़ रहा हो, इसी वक्त ईरान में भी कोई पढ़ रहा हो, इसी वक्त अमेरिका में भी कोई पढ़ रहा हो, तो इससे पूछो कि अल्लाह के रसूल तो अकेले पूरी दुनिया में कैसे जाते होंगे, हैं? इसी वक्त कहाँ कहाँ जाएंगे? तो कहते हैं हट बदतमीज। जैसे टीवी में एक फिल्म आती है शाहरुख खान की या सलमान खान की, एक ही चैनल पे चलती है, पूरे हिंदुस्तान देखता है उसको, पूरा इंडिया देखता है। तो जब एक आदमी की तस्वीर पूरे इंडिया के घरों में जा सकती है, तो क्या हमारे नबी पूरी दुनिया में नहीं जा सकते? तस्वीर को हकीकत पर महमूल करना। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल की तस्वीरें जाती हैं, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के रसूल की तस्वीर तो है ही नहीं, तो जाएगी। और अल्लाह के नबी की अगर तस्वीर होती तो अल्लाह की कसम आज पूजा हो रही होती गले में हाल टाल। मैं एक बार जब पाकिस्तान गया तो जैसे हिंदुस्तान में जब मंदिर कहीं स्टेशन पे पड़ता है तो हिंदुओं को आप देखेंगे वो ऐसे करते हैं। कोई मंदिर, गाड़ी चल रही, ट्रेन, मंदिर देखा हूँ तो आगे बढ़ गई। ऐसी पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ट्रेन से अगर सफ़र करेंगे और लाहौर से कराची तक आप जाएंगे तो 24 घंटे का सफ़र है, 24 घंटे का ट्रेन से। तो बहुत सी स्टेशनों पर मज़ार बने हुए हैं, तो वहाँ मुसलमान बाकायदा खिड़की खोल लेते हैं, अब स्टेशन आ रही है, मज़ार आने वाला है। तो जैसे ही गुजरते हैं, गाड़ी गुजरती है स्टेशन से, तो ऐसी करेंगे मज़ार, ऐसे हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। तो मेरे भाइयों ये तसव्वुर देखिए, यहाँ हिंदू कर रहे हैं, वहाँ मुसलमान पूजा। अगर अल्लाह के रसूल की तस्वीर होती क्या होता? आज क्या होता? जब मौलवियों की तस्वीर और अपने पीर की तस्वीर जब लेते हैं तो देखते मोबाइल में, तो उसको हिफाजत से रखते हैं, मेरे पीर का। ये पीर का हाल है। अगर नबी होते तो क्या होता? नबी होते तो क्या होता? और पीरों का भी अजीब हाल है, पीरों का भी। और एक औरत थी बेचारी, वो अपने, उसका आदमी कहता था मैं पीर हूं, उसकी बीवी उसको पीर मानने के लिए तैयार नहीं थी। तेरे जैसे 336 पीर देखेगा। तो एक बार उसकी बीवी बोली तुम पीर हो? कहां? पीर तो आज मैंने देखा आसमान पर। कहा क्या देखा? अरे हवा में मुसल्ला बिछाकर, जाए नमाज बिछाकर खड़ा था और नमाज पढ़ रहा था और उड़ता हुआ जा रहा था, वो था पीर। इसको चढ़ गई, शायद वो कलियाचक वाली होगी, ड्रिंक चढ़ गई। तुमने देखा हवा में? हाँ हाँ। तो जाए नमाज बिछी थी? हाँ। खड़ा था उस पर? हाँ। नमाज पढ़ रहा था? हाँ। अरे वो मैं ही तो था। अपनी बीवी को बोला अरे वो मैं ही तो था। उसकी बीवी बोली तुम थे? हाँ मुझे लगा तुम थे। कहा क्या मतलब? कहा इसीलिए टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे, सीधे उड़ भी नहीं रहे थे, तिरछे तिरछे जा रहे थे, फिर भी कमी निकालते। एक मुरीद ने ख्वाब देखा कि मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं। वो बेचारा आया सुबह होकर अपने पीर को खुशखबरी सुनाने के लिए कि अरे आपने तो बहुत नेक काम करे, आप तो जन्नत में। तो वो गया कि अपने पीर को खुशखबरी सुनाऊं। दरवाज़ा खड़खड़ाया तो क्या देख रहा है कि अंदर आवाज़ आ रही है। इसने दरवाजे में कान लगाया तो क्या देखता है कि जिस पीर को खुशखबरी सुनाने आए उसकी बीवी उसको झाड़ू से पीट रही है, तड़ा 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 बरस रही है उस पर झाड़ू। अब वो आने लगा, अब वो कह रहा है रुक, बाद में मान लेना कोई आया है, दरवाजे पे कोई आया। उसकी बीवी कहती चल पहले देख कौन आया, फिर जरा फिर मारूं। वो दरवाज़ा खोला तो ये जा रहा था। ए भैया इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? अरे जा रहा हूँ यार। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ। अरे इधर तो आओ, क्यों आए हो बताओ तो। अरे यार रात में मैंने ख्वाब बहुत अच्छा देखा लेकिन यहाँ बहुत बुरा हाल है। आप
अरे बताओ तो क्या हुआ? अरे रात में देखा कि मेरे पीर साहब जन्नत में टहल रहे हैं, दूध की शहद की नहरें, 70-70 हूरों के बगल में बैठे हैं। यहां तो एक ही हूर से पिट रहे हैं आप, झाड़ू पड़ रही हैं आपको। मैं सोचा था खुशखबरी सुनाऊं, यहां तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। तो पीर साहब भी बड़े चालाक थे, कहने लगे तुमने जन्नत में देखा, वो बिल्कुल सही देखा। कहा खाक सही देखा? मार खा रहे हो, बीवी कहाँ से पिट रहा हूँ? कह रहे जन्नत। अरे मेरे भाई, बीवी की झाड़ू खा खा कर पिट पिट कर जो सब्र किया मैंने, उसी सब्र पर ही तो अल्लाह ने जन्नत दी है मुझे। मुझे नमाज और रोजे ने थोड़ी जन्नत दी है, बीवी की मार खाकर सब्र किया, उस पर जन्नत मिली मुझे। तुमने सही देखा जन्नत में मुझे, तुम भी बीवी की मार खाया करो। उसने कहा भाग, तेरे जैसा पीर को मैं तलाक देता हूँ, भाग। बीवी की मार खाने के लिए बोल रहा है? तो ऐसे भी पीर होते हैं, ऐसे। अगर तस्वीर होती तो क्या हाल होता। बहुत दिनों के बाद आज थोड़ी सी पीरी मुरीदी पे बोले हैं, बहुत बोले हैं, क्योंकि एक पीर बेचारा आपके बंगाल में माहौल ख़राब करने पे तुला हुआ है। तुला हुआ है ना, जानते होंगे ना, कोई उर्फुरा फुरफुरा, कोई ऐसी कुछ नाम है। अरे सब क्लियर मत कहो यार, केस हो जाते हैं। अरे भैया नाम मत लो, हम इन दो कोड़ियों के लोगों के नाम लेना नहीं जानते। बस वो लोग जो हैं माहौल ख़राब करने पे तुले हैं। अबे तू इतना बड़ा पीर है, इतना बड़ा, तेरी कौम तुझे इतना पूछती है, तू एक फूंक मार, ममता तो वैसे ही उड़ जाएगी, तू तो वैसे ही मुख्यमंत्री बन जाएगा यार। तेरे ऊपर तो सारे बाबाओं का सहारा है, तुझे चुनाव लड़ने की और कैंडिडेट उतारने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मुल्ला मौलवी है तो कायदे से रहे, तुझे यहाँ उतरने की क्या जरूरत? यही तो लोग उसको कहते हैं योगी, योगी से हमारे यहाँ। अबे तू सन्यासी है तो कायदे से रहे, तुझे क्या जरूरत थी चुनाव लड़ने की? तू तो मंदिर में घंटा बजा। अब तू पावर इतना दिखाएगा, जिसको 20 साल से बच्चे ना हो, हमारे फला के पास आ जाओ, बच्चे हो जाएंगे। मस्जिदों से महरूम हमारे पास आए, बच्चों से महरूम हमारे पास आए, बेटा बेटी से महरूम हमारे पास आए, और जो तेरे पास आ रहा है उनको बच्चे हो रहे हैं। जब तू इतना पावरफुल है तो एक फूंक मार, उड़ जाएगा मोदी बेचारा, देश का प्रधानमंत्री तू बन जाएगा, मार। अरे दुनिया को बेवकूफ बनाना छोड़। यहां से 100 रुपए मिल रहे थे, तेरा पेट 100 में पल नहीं रहा था, दिल्ली वाले ने तुझे 1000 का लालच दे दिया, इसलिए तू इधर का खिलाफ हो गया। हमको बेवकूफ बना रहे हो। मौलवी जर्जीस तुम्हारी रगों में दौड़ने वाले खून से वाकिफ है। यहां जिन लोगों को भेजा जा रहा, मजबूरी है उनकी भी यहां आना, क्योंकि वो जानते हैं इतना सा जुमला आजम खां बोलता है तो जेल चला जाता है। हम बचे हैं, हमें बचाया ही जा रहा है। वो जानते हैं अगर हमने यहां अपने कैंडिडेट नहीं उतारे तो हमारी सीबीआई जांच हो जाएगी, हमारे कॉलेज बंद हो जाएंगे, हमारी यूनिवर्सिटी बंद हो जाएंगी, हमारे मेडिकल कॉलेज बंद हो जाएंगे। उन बेचारों की मजबूरियां हैं यहां उतरने की। मेरे भाइयों, मजबूरियां हैं उनकी यहां उतरने की। क्या करेंगे? क्या हमको चेक फेंका जाता है, चेक। मौलाना साहब, अबे हम तो, हमारी अक्ल ठिकाने आ गई। हमने कहा किस बात का चेक दे रहे हो? भर लो जितना पैसा भरना हो। क्या मतलब? कब मोदी को जितनी गाली देना हो दे दो, उससे हमारा फायदा हो रहा। हमने अरे ये देखो, गाली देने के लिए पैसा दे रहे हैं। हमने कहा केस हुआ? बोले केस होने ही नहीं दूंगा मैं तुम्हारे ऊपर, ये कहा जा रहा है मुझसे, केस नहीं होने दी। अरे बाप, ये हालात इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं मेरे भाइयों। अब एक अंदाजा लगा सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की जब तक हुकूमत रही घुसने नहीं दिया गया, अखिलेश की हुकूमत जब तक रही घुसने नहीं दिया गया, मायावती की जब तक हुकूमत रही घुसने नहीं दिया गया, लेकिन योगी जी जैसे ही आए घुसने दिया जा रहा है, एंट्री हो रही है। आओ आओ, जहां चाहो वहां बोलो, सिक्योरिटी जेट प्लस की सिक्योरिटी दी जा रही है। मेरे भाइयों, हमारी अक्लों में भैंस का गोबर भरा हुआ है, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या? क्या ये साजिशें हमारे सामने नहीं है क्या? हम इससे वाकिफ नहीं है क्या? लेकिन तुम सोचो कि मौलवी जर्जीस नाम लेगा, नाम लेना गवारा नहीं करूंगा। तुम तो अक्लमंद हो, भैंस का गोश्त तो हम लोग खाते हैं, तुम तो कुछ और खाते हो। अकल तो तुम्हारी चलनी चाहिए। तुम्हारी अकलों में गोबर कब से भर गया? ये साजिशें नहीं समझ पा रहे हो, प्लानिंग नहीं समझ पा रहे हो, मंसूबे नहीं समझ पा रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, इन साजिशों और मंसूबों को तुम्हें समझना होगा, बाखबर होना पड़ेगा। याद रखिएगा,
प्लानिंग बहुत ऊंची हो रही है। और अगर यहाँ से आपकी ममता जी अगर दोबारा नहीं आई तो कलिया चक से गोश्त कलकत्ता नहीं पहुँचा पाओगे आप। अपना मीठ हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। समझने की कोशिश करो, और समझने की कोशिश का मतलब ये कि इत्तेहाद और यकजहती आप अपने अंदर ले लीजिए, एक हो जाइए एक प्लेटफार्म पर। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जहां भी तुम वोट दो, जिसको भी तुम वोट देना चाहो, जहां पर भी तुम जाओ, एक साथ जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक ही जगह जाओ, जहां जाना है इत्तेफाक के साथ सब लोग मिलकर उसी जगह जाएं। तुम्हारे वोट बंटना नहीं चाहिए। तुम बटे, हुकूमत बट जाएगी। तुम बटे, तुम्हारी साजिश, तुम्हारे खिलाफ साजिशें शुरू हो जाएंगी। तुम कहीं जाओ, एक जगह जाओ। प्रधानमंत्री तो तुम बन नहीं सकते, लेकिन यह भी सच है कि तुम्हारे बगैर भी कोई दूसरा नहीं बन सकता। ये ताकत अपने अंदर पैदा करो, ये जुर्रत अपने अंदर पैदा करो। मौलाना जर्जीस प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ऐसे माहौल बना दिया गया है, हम नहीं बन सकते प्रधानमंत्री। लेकिन यह भी हकीकत है कि हम मुसलमानों के बिना भी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। तुम जिसको चाहो वही राजा बना सकते हो, तुम जिसको चाहो उसी को हुकूमत में ला सकते हो। शर्त क्या है? तुम्हारे अंदर इत्तिफाक हो, तुम्हारे अंदर इत्तेहाद हो। बस इत्तिफाक और इत्तेहाद पैदा कर लो, मीटिंग कर लो चुनाव से पहले, हमें कहाँ जाना है, और एक जगह जाइए। मेरी तकरीर को तोड़ मरोड़ के पेश मत करना। ये चैनलों पे हम बहुत देख रहे हैं, कुछ चैनलों पे नाम आ रहा है ना